भगवान ने इसके पूर्व श्लोक में द्वंद्व मोह से मोहित होने वालों की बात बताई कि अगर द्वंद्व में, राग द्वेष के द्वंद्व में से मोहित है तो उसका क्या परिणाम होता है। अब आगे के श्लोक में भगवान द्वंद्व मोह से रहित व्यक्ति की बात बता रहे हैं। द्वंद्व मोह से मुक्त है तो उसकी क्या परिणाम होगा, इसके बारे में बता रहे हैं। तो 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। येषां त्वन्तगतं पापम, जो द्वंद्व मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते, है ना, क्योंकि भजन ही नहीं कर पाते, उससे मोह से मोहित है कि मैं इससे प्यार करूं, कुछ है जाऊं कि मैं नहीं करूं, कि मैं अगर मैं करूंगा तो उसको परेशानी, अपने में लगे रहते हैं। तो और जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं है वो क्या करते हैं, भजन करते रहते हैं। तो भजन ना करने वालों की अपेक्षा भजन करने वालों की विलक्षणता यहाँ भगवान ने बताई है कि अगर जो भजन नहीं कर रहा है थोड़ा भी, उससे ज्यादा विलक्षण कौन है, जो भजन कर रहा है, जितना भी करे लेकिन कर रहा है, अपने नियम का पालन कर रहा है, जो भी उसने नियम बनाया अपने जीवन में उसका वो पालन कर रहा है। तो जिन मनुष्यों ने अपने को भगवत प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य को पहचान लिया है, अपने जीवन में ही बना लिया है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, या ये कहिए कि मुझे अपने को पहचानना है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं अपने को पहचान। अगर आप अपने को हम पहचानते हैं तो हम भगवान को ही पहचान जाएंगे। तो हमें अपने को पहचानना है, अर्थात जिनको उद्देश्य की यह स्मृति आ गई कि यह मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए हमको नहीं मिला है, कि खाली भोग भोगते रहे, सुख और दुख में दुखी हो तो वो भी भोग रहे हैं, और सुख में सुखी हो रहे हैं तो वो भी भोग रहे हैं। तो ये शरीर, यह जन्म हमें इसलिए नहीं मिला है खाली हम सुख दुख भोग भोग के चले जाएं। भाई सुख, ऐसे तो सुख दुख हमेशा ही भोगते रहेंगे, जो भी योनियां मिलती रहे उसमें खाली सुख भोगेंगे दुख भोगेंगे, तो वहां तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो भोग योनियां ही है। लेकिन मनुष्य योनि में तो हम कर सकते हैं ना, हमें स्वतंत्रता है। तो अपने जीवन को इस द्वंद्व से तो हटाएं, तभी तो हम इससे मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो जन्म जन्मांतर आगे भी जितने जन्म होंगे उसमें भी हम यही भोगते रहेंगे, फिर हम उससे कब मुक्त होंगे। कभी तो मुक्ति चाहिए, कभी मन में होता होगा ना आपके भी ऐसा कि हमें मुक्ति चाहिए, हम इससे भी आगे बढ़े, भाई बहुत ले लिया हमने आनंद। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम मनुष्य शरीर जो है खाली भोग के लिए नहीं मिला है, प्रत्युत भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए मिला है। ये सोचना चाहिए अब भगवान की कृपा से हमें मनुष्य शरीर मिल गया तो हम उसको प्राप्त करें। ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो जाएगा वही मनुष्य पुण्य कर्मा है। जिनका ये दृढ़ निश्चय हो जाए हमें ये जो शरीर मिला है अपने शरीर की मुक्ति के लिए मिला है, भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है, तो उससे क्या है कि अपने एक निश्चय से, बस हमने एक दृढ़ निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय किया, भले अभी नहीं भी कर पाए तो लेकिन थोड़े टाइम बाद अंदर निश्चय है ना दृढ़, तो वो अपने आप ही कार्य करना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, मन की शुद्धि हो जाएगी। एक मन ने अगर निश्चय कर लिया कि ये मेरे को करना है, हमें तो ईश्वर को प्राप्त करना ही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे हम रास्ते ढूंढने लगेंगे। जैसे कोई बताया अरे वहां जाओ तो वहां पहुंच जाओगे, हाँ इस रास्ते से जाए, तो किसी ने कहा अरे जैसा आप पीछे हो गए थोड़ा सा और आगे चले जाओ तो बस पहुंचने वाले हो, फिर आप पहुंचोगे, क्योंकि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे वहां पहुंचना है। एक भगवत प्राप्ति का आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो वो क्या होता है, निश्चय से जो शुद्धि हो जाती है, एक पवित्रता आपके अंदर आने लगेगी। आपको जैसे जैसे जो मार्ग बताएगा वैसे वैसे उसका पालन करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। आपको लगेगा नहीं वो मार्ग सही है, अब मुझे वो पाना ही पाना है। तो आपके अंदर शुद्धि भी हुई निश्चय में और एक पवित्रता भी आती है। तो ये जो होगा ना, वो चाहे आप कितना भी यज्ञ करिए, कितना भी दान करिए, तप करिए, उन सब क्रियाओं से नहीं आएगी, क्योंकि वो सब क्रियाएं क्या है, बाहरी हैं। हम बाहरी क्रियाएं कर रहे हैं ना, तप कर रहे हैं या दान कर रहे हैं या व्रत कर रहे हैं, ये जो भी हम कर रहे हैं ये सब बाहरी क्रिया है। लेकिन जो हम अंदर दृढ़ निश्चय कर रहे हैं कि हमें ये करना है, ये हमें पाना है, तो आप उसको पा के रहेंगे फिर, क्योंकि वो शुद्ध है, वो पवित्र है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो ऐसा व्यक्ति होगा कि हाँ यह निश्चय स्वयं में आपको करना है, फिर स्वयं में आपको करना पड़ेगा कि मैं स्वयं निश्चय कर रहा हूँ कि मैं प्राप्त करके ही रहूंगा, तो आपको बाहरी क्रियाओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतगतम पापम, इसका मतलब यह है कि निश्चय, ये मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना, ये आपने ये निश्चय कर लिया कि मैं जो है मेरे को परमात्मा को ही प्राप्त करना है, तो अंतगतम पापम, तो क्या होगा कि आपका पाप नष्ट हो जाएगा।
खाली निश्चय करने मात्र से। अगर दृढ़ निश्चय भी कर लिया ना, आपने दान पुण्य और ये तप और व्रत ये सब नहीं भी किया है, लेकिन खाली दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, तो भी ऐसा केवल निश्चय कर लेने से जो पुण्य कर्मा जो मनुष्य है उसका पाप जो है नष्ट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान की सम्मुखता होने से ही विमुखता चली जाती है। क्योंकि आपने जब ऐसा निश्चय किया तो भगवान के सम्मुख गई ना, जब भगवान के सम्मुख गई तो आपका जो है वो निश्चय, आपका जो है भगवान से सामने हो गई, तो भगवान ने आपको पाप से मुक्त कर दिया। क्योंकि आप खाली सामने गई नहीं, क्योंकि आपके अंतर मन ने वो निश्चय किया था। तो आप जब वहां बैठेंगी तो अंतर मन से बैठेंगी, राग द्वेष से मुक्त होकर बैठेंगी, क्योंकि आपने बाहरी दिखावे से निर्णय नहीं किया था ना, तो इसलिए आप उनके बिल्कुल उनके पास चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि पाप जो है जड़ से नष्ट हो जाएंगे, धीरे 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 करके पाप से जड़ नष्ट, क्योंकि भगवान से विमुखता ही पापों का खास कारण है। जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं तो हम पापों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो भगवान की तरफ चलने वालों में भी जिन्होंने एक निश्चय किया कि मेरे को तो अपना कल्याण करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को अपना कल्याण करना है। अब एक ये मनुष्य जो संसारिक हम लोग मनुष्य आप सोचते हैं कल्याण किससे होगा कि बहुत पैसा हो जाए, बहुत बड़ा मकान हो जाए, बहुत गाड़ी हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए तो उससे कल्याण होगा। ऐसा नहीं, कल्याण तब भी नहीं होगा आपका। आपकी अगर तब भी जरूरी नहीं कि आपको नींद आए, रात में नींद नहीं आएगी, आवश्यक नहीं है कि आपको सुख मिले, सुख भी मिल जाए तो आपको शांति मिले। लेटे 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 पूरी पूरी रात सोचेंगे अरे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, तो भी आपको शांति मिल जाए, ऐसा कोई निश्चय नहीं है। तो सांसारिक लाभ हानि कुछ भी हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सांसारिक जितनी भी सिद्धियां हैं वह आंख मिचते ही कुछ नहीं रहती। जितनी भी सिद्धियां आपको, जितना भी आपने कुछ बना लिया अपने संसार में कि मैंने ये बना लिया वो बना, अब आंख बंद बड़े खत्म, कुछ है क्या आपके पास? कुछ भी नहीं है, चाहे कितना भी कुछ बना लिया आपने। अब देखो जहां के तहां रह जाएंगे। हमारा जीवन यहीं तक थोड़ा समाप्त हो रहा है, वो तो आगे भी है। हम तो यहीं तक सोच के सुखी या दुखी हो रहे हैं, लेकिन हमें आगे का भी तो तैयारी करनी चाहिए कि आगे क्या होगा हमारा। तो इस सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन तक हमारा काम चलेगा? थोड़े दिन तक। ऐसा विचार करके जो एक भगवान की तरफ ही लग जाते हैं और सांसारिक आदर निरादर आदि की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। किसी ने मेरा आदर किया, किसी ने मेरा निरादर कर दिया, हम इसी से दुखी रहते हैं, किसने हमको पूछा नहीं। तो ऐसे मनुष्य ही द्वंद्व मोह से छूट जाते हैं, उनको फिर कोई द्वंद्व मोह उनके अंदर कुछ भी नहीं रहता है। फिर इसका क्या है कि बस हमें तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसा हमें दृढ़ निश्चय करके रहना चाहिए। इसमें हमें कोई भी और कुछ नहीं सोचना चाहिए। तो भगवान के सम्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य भगवान ने क्या कहा है, सबसे बड़ा पुण्य, क्योंकि यह सब पुण्यों का मूल है। रामचरितमानस में भी भगवान ने कहा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अगनाश ही तबहि। सुंदरकांड आप लोग पढ़ते हैं ना, सुंदरकांड में कहा है भगवान ने कि अगर कोई मनुष्य हमारे सम्मुख है, जैसे एक बार यशोदा जी जो है यमुना जी में दीपक जला रही थी, जैसे भी कार्तिक मास आता है ना, दीपक जला के दीप दान करते हैं, तो दीपक जला के एक एक ऐसे से निकाल बहाती जा रही थी। तो कृष्ण भगवान क्या करते, एक दीपक को किनारे लगाते जा रहे थे। तो बोले अरे कान्हा ये क्या कर रहा है? बोले बहते हुए को किनारे लगा रहा हूँ। बोले कितनों को लगाएगा? बोले जितने जो मेरे सम्मुख आएंगे, जो मेरे सम्मुख आएंगे मैं उनको किनारे लगा दूंगा। तो क्या है कि जब हम भगवान के सम्मुख जाते हैं तो बड़ा सा बड़ा पाप भी जो है हमारा नष्ट हो जाता है। तो और क्या है कि सब पापों का मूल है, जो हमारी मूर्खता है, भगवान से विमुखता है, वही पापों का मूल है। तो जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात जो संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो गए हैं, वे राग द्वेष हर्ष शोक दुख सुख जितने भी द्वंद है उससे रहित हो जाते हैं और भगवान के भजन करने लगते हैं, तो उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से हमें भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए और भगवान के सम्मुख होकर, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मनुष्य मेरे सम्मुख हो जाता है, कि जो भी पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप उनके नष्ट हो जाते हैं अगर वो द्वंद्व मोह से रहित होकर के मेरी तरफ वो लग जाता है।